नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली एमपीपीएससी विद जी में। ईडब्ल्यूएस आरक्षण की वैधानिकता पर सुनवाई करेगी संवैधानिक पीठ। यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी हैं उनको 10% आरक्षण दिया गया था वर्ष 2019 में 103वें संविधान संशोधन के तहत। इस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं फाइल की गई थी। काफ़ी समय से मुकदमा लंबित था, लेकिन अब संवैधानिक पीठ गठित कर दी गई हैं जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को दिए गए 10% आरक्षण की सुनवाई करने वाली है। तो दोस्तों, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। आपको वीडियो बिल्कुल आखिर तक जरूर देखना है सारी जानकारी के लिए, क्योंकि यह मुद्दा हम सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आपको मालूम होगा अभी 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? उदय उमेश ललित, यानी कि यूयू ललित बने हैं। इनको रिसेंटली भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने शपथ दिलाई थी। तो जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं यूयू ललित, यह संवैधानिक पीठ की अगुवाई करेंगे और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को जो 10% आरक्षण दिया गया था इसकी सुनवाई अब नियमित रूप से होने वाली है। तो दोस्तों, पूरा मुद्दा क्या है उसको हम इन डिटेल समझेंगे कि क्या कुछ मुद्दा है और किस वजह से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को दिए गए 10% आरक्षण के खिलाफ याचिकाएं फाइल की गई हैं। तो दोस्तों, शुरुआत होती है 2019 में, जब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया था। तो देखिए कैसे दिया गया था। तो 103वें संविधान संशोधन कानून 2019 को सरकार लाई थी और इसी के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 10% आरक्षण दिया गया था, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी हैं या फिर जो इस वर्ग में आते हैं। तो दोस्तों, अब आप बोलोगे कि और सब जो वर्ग हैं उनको क्या दिक्कत थी इस आरक्षण से। तो दोस्तों, 1992-93 में एक इंदिरा साहनी केस हुआ था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कंडीशन में आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो तो इसी का हवाला देते हुए याचिकाकर्ताओं ने जो पिटीशन फाइल की हैं सुप्रीम कोर्ट में कि यह इंदिरा साहनी केस का वायलेशन है। अब मुझसे कई सारे दोस्त पूछते हैं, पहले पूछते थे कि सर आप ईडब्ल्यूएस के बारे में क्यों नहीं बोलते हो। मैंने उनसे बोला था कि दोस्तों, यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जैसे ही इस पर जानकारी आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, जो इंदिरा साहनी केस हुआ था उसी का आधार मानकर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को दिए गए 10% आरक्षण के खिलाफ याचिका फाइल की गई थी और अब संवैधानिक पीठ गठित कर दी गई है। इस पर अब नियमित रूप से सुनवाई होनी है। तो दोस्तों देखिए, सुप्रीम कोर्ट 6 सितंबर को तय करेगा सुनवाई की रूपरेखा और 13 सितंबर से नियमित सुनवाई होनी है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को दिया गया 10% आरक्षण वैधानिक है, यानी कि कानूनी रूप से वैध है, या फिर इसको निरस्त कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सूचना है सभी के लिए। देखिए, एक बार हम इन डिटेल देख लेते हैं कि क्या कुछ मुद्दा है और कब से इसकी सुनवाई होनी है। तो दोस्तों, दरअसल सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए दिए गए 10% आरक्षण की वैधानिकता पर सुनवाई करने वाली है। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में दिए जाने वाले आरक्षण की वैधानिकता पर भी चुनौती दी गई है और इस पर सुनवाई होनी है। तो दोस्तों, हमारे जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं सुप्रीम कोर्ट के, उदय उमेश ललित यानी कि यूयू ललित, इस मामले की सुनवाई करने वाले हैं। 6 सितंबर को रूपरेखा तय हो जाएगी कि किस तरीके से इस मामले को टैकल करना है और किस तरीके से सुनवाई होनी है। तो देखिए दोस्तों, मुद्दा क्या है, किन किन मामलों पर सुनवाई होनी है। तो देखिए, एक मामला क्या है। तो पीठ ने कहा है कि मामले की सुनवाई 13 और 14 सितंबर से शुरू होगी। ठीक है, सबसे पहले देखिए दोस्तों, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को दिए गए 10% आरक्षण की वैधानिकता पर सुनवाई होने वाली है। मुस्लिम SEBC आरक्षण से संबंधित मामला 2005 की दीवानी अपील है। यह मुद्दा उठाता है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 15-16 के तहत मुसलमानों को एक समुदाय के रूप में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग घोषित किया जा सकता है। दूसरा मामला संविधान संशोधन 103वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2019 की वैधता से संबंधित है, जो कि 10% आरक्षण दिया गया था आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए या फिर कमजोर वर्ग के लिए। जो 10% आरक्षण दिया गया था इसकी वैधानिकता पर अब नियमित सुनवाई होनी है 13 और 14 सितंबर से। तो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, क्योंकि यह देखिए यह मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि ओबीसी को जब मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण दिया गया तो इस पर करीब 64 याचिकाएं फाइल की गई थी कि यह भी इंदिरा साहनी केस का वायलेशन है। तो लगातार जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 10% आरक्षण दिया गया था, तो इसके खिलाफ भी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं फाइल की गई थी, मामला लंबित था। और अब जैसे ही मुख्य न्यायाधीश बने हैं उदय उमेश ललित जी, तो इन्होंने इस मामले की सुनवाई अब स्टार्ट कर देंगे। 6 तारीख को रूपरेखा तय होगी, 6 सितंबर को, कि किस तरीके से इस मामले को टैकल करना है, किस तरीके से मामले की सुनवाई होगी। साथ ही साथ 13 और 14 सितंबर से
सुनवाई आपकी नियमित तौर पर की जाएगी कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 10% आरक्षण दिया गया है यह वैधानिक है या फिर नहीं है। दोस्तों देखिए, याचिकाएं क्यों फाइल की गई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1992, 93, 92 और 93 में एक केस हुआ था, इंदिरा सैनी केस। इसमें कहा था कि आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा किसी भी कंडीशन में नहीं होनी चाहिए। तो कई राज्यों में और कई जगह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को जब 10% आरक्षण दिया गया तो जो 50% की लिमिट है क्रॉस कर गई। तो इसी को लेकर और सेंटर में भी 50% की लिमिट क्रॉस कर जाती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को यदि 10% आरक्षण को इंक्लूड कर लेते हैं। तो इन्हीं सभी मुद्दों पर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगातार फाइल की जा रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा आ चुका है, संवैधानिक पीठ अब नियमित सुनवाई करने वाली है। दोस्तों साथ ही साथ एक मुद्दा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ईडब्ल्यूएस के साथ साथ एक मुद्दा जरूर चल रहा है इसमें साथ में, धर्म परिवर्तन करने वाले दलितों के लिए आरक्षण मामले में केंद्र को मिली 3 हफ्तों की राहत। यानी कि जो दलित व्यक्ति हैं या फिर जो SC ST कैटेगरी में आते हैं, यदि वह धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम या फिर ईसाई बन जाते हैं तो क्या उनको आरक्षण मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए। तो इन पर भी याचिकाएं फाइल की गई थी। तो देखिए, धर्म परिवर्तन कर ईसाई या मुसलमान बन जाने वाले दलितों को आरक्षण का लाभ देने की मांग पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से 3 हफ्ते का समय मांगा है। मामले में कोर्ट 11 अक्टूबर से फिर सुनवाई करेगा। यानी कि यह मुद्दा भी अब सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आरक्षण संबंधित जितने भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हो या फिर ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात हो, सभी मुद्दे या तो हाई कोर्ट में चल रहे हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का मुद्दा आ चुका है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको अब स्थिति क्लियर हो चुकी होगी कि क्या कुछ चल रहा है। देखिए, एमपी में ओबीसी को 27% आरक्षण जो दिया गया था एमपीपीएससी में, तो उसके खिलाफ भी 64 याचिकाओं पर अब नियमित सुनवाई चल रही है। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को जो 10% आरक्षण दिया गया था, इस पर भी संवैधानिक पीठ गठित हो चुकी है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित जी भी इनकी सुनवाई करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, अब क्या कुछ डिसीजन आता है, यह डिपेंड करने वाला है सुप्रीम कोर्ट। और एमपी की बात करें तो एमपी में 27% जो ओबीसी को आरक्षण दिया गया है, इसी की वजह से बहुत सारी भर्ती प्रक्रियाएं लगातार लंबित पड़ी हुई हैं। 2018 से एमपीपीएससी की कोई भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जल्द से जल्द मुद्दा सॉल्व होना चाहिए। भले ही 10 मिले, 14 मिले या फिर 27 मिले, कितना भी रिजर्वेशन मिले, लेकिन जो विद्यार्थी हैं इनको इनसे ज़्यादा कुछ मतलब नहीं होता है, क्योंकि समय पर वैकेंसी आना चाहिए। यह सबकी देखिए जाए तो ज़्यादातर विद्यार्थी यही मांग करते हैं कि हमें रिजर्वेशन से यानी कि आरक्षण से ज़्यादा मतलब नहीं है, समय पर भर्ती आना चाहिए, यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप सब भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को दिया गया 10% आरक्षण वैधानिक है या फिर असंवैधानिक है, या फिर जो ओबीसी को 27% आरक्षण की मांग की जाती है, इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय को बता सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए आपको चैनल पर डेली अपडेट दे दी जाती है, और इस संबंध में कोई क्या कुछ नई अपडेट आएगी तो वही भी आपको चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको सबसे पहले जो विभिन्न मुद्दे हैं इन पर अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।